ओके, सबसे पहले हम ज़रा रिवाइज करते हैं फ्लेम फोटोमीटर। फ्लेम फोटोमीटर उसका वर्किंग प्रिंसिपल आप लोगों को जैसे बताया था कि हम सैंपल जो हैं उसको हम स्प्रे करते हैं फ्लेम में। जब सबस्टांस वो फ्लेम के अंदर जाता है उसके एटम्स जो हैं वो एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट होने के बाद जब उनके वापस आते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल शेल के अंदर, तो वो फोटोन खारिज करते हैं। फोटोन खारिज करते हैं और वो फोटॉन्स जो हैं उनको हम आगे कैप्चर कर लेते हैं और पता चल जाता है कि इस कौन कौन से जो है एलिमेंट्स जो हैं वो कितनी कितनी मिकदार में है। सिंपल जो इसका है, फिल्टर दरमियान में लगाते हैं कि वो 5 एलिमेंट्स होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, बेरियम। तो इनके अलावा और कोई नहीं हो सकता क्योंकि वेवलेंथ मैच नहीं होती। तो ये फ्लेम फोटोमीटर था जिसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया। अब आप लोगों को एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, अब ये जो है ये इमिशन एब्जॉर्प्शन जो है आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिटेल तो मैं नहीं बताने वाला इस लेक्चर में क्योंकि आपका एक पूरा कोर्स अगले सेमेस्टर के अंदर है एटॉमिक सर्विस के ऊपर, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसलिए थोड़ा सा टच ही कर रहा हूँ मैं इसको, बहुत ज़्यादा डिटेल जो है वो अगले सेमेस्टर में आपकी होगी। एक पूरा कोर्स है इस पर 4 पे 8 आवर का। तो यहाँ पे मैं वापस आ जाता हूँ एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। आज जो हमारा लेक्चर है उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। इंस्ट्रूमेंट जो है ये क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर। सबसे पहले सिस्टम एस्पिरेट सॉल्यूशंस इनटू द फ्लेम। एक सिस्टम है जो कि हमारे जो भी सोल्यूशन होता है उसको स्प्रे करता है फ्लेम के ऊपर। जैसे आप लोगों को फ्लेम फोटोमीटर में भी दिखाया था, सक्शन पंप्स होते हैं जो उसको सक करके फ्लेम के ऊपर थ्रो करते हैं। ये हो गया एक इसका पॉइंट। दूसरा है ऑब्वियसली फ्लेम चाहिए, हमें आग चाहिए, तो वो आग तो लाजमी जलानी पड़ती है इसके अंदर। सो दूसरा जो है वो फ्लेम है। यहाँ पे तीसरा जो है हॉलो कैथोड लैंप्स, आगे मैं इनकी पिक्चर्स भी दिखाऊंगा आपको। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है फ्लेम फोटोमीटर से। फ्लेम फोटोमीटर में तो बस हमने उसके ऊपर डाला और आगे हमने फिल्टर लगा के डिटेक्ट कर लिया। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हॉलो कैथोड लैंप लगे होंगे जो कि इसी फ्लेम के थ्रू अपनी लाइट पास कर रहे होंगे, इसी फ्लेम के थ्रू हॉलो कैथोड लैंप। वो आपको दिखाऊंगा मैं आगे जाके। और वो लैंप जो होंगे वो स्पेसिफिक आयंस के लिए होते हैं, मतलब पोटाशियम के लिए और होगा, बेरियम के लिए और होगा, बोरान के लिए और होगा, आयरन के लिए और होगा, मैंगनीज के लिए और होगा। हर किसी का लैंप अपना होता है ताकि वो स्पेसिफिक क्वांटिटी में एक साइड से लाइट खारिज कर रहे हैं, वही लैंप दूसरी साइड से उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, जो कि आगे डिटेक्टर लगा हुआ है जिसको हम स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। अब इसके अंदर उसी वेवलेंथ के अंदर या उसी लाइट के स्पेक्ट्रम के अंदर जब ज्यादती हो जाए, मतलब ज्यादा हो जाए, जो हम सोल्यूशन डाला है ना, फर्ज किया उसमें हम बोरान चेक कर रहे हैं तो बोरान थोड़ी सी और लाइट इमिट हो जाए सोल्यूशन की वजह से, तो ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा कि हमारी लाइट तो इतनी आ रही थी, ये बढ़ कैसे गई है। तो जो बढ़ी हुई होगी वो बोरान जो है सोल्यूशन की होगी। इस तरह से ये काम करता है डिटेक्टर। नेक्स्ट जो है पांचवा ऑप्शनल होता है कि आप उसके साथ कंप्यूटर एडजस्ट कर लें, साथ में सिस्टम एक लगा लें। जैसे आप लोगों को HPLC, अगर मेरे ख्याल में मैंने भी दिखाया है HPLC, आप जब आएंगे आपको दिखाऊंगा कि कंप्यूटर इनके साथ कैसे अटैच किया जाता है। आप सारा का सारा काम ऑटोमेशन पे लगा सकते हैं। ऑटोमेट कर दिया, उसने खुद ही रिजल्ट आपको निकाल के दे दिए। तो कंप्यूटर का काम ये होता है उस एक्सपेरिमेंट। तो ये 5 कंपोनेंट्स हैं इसके जो कि ज़्यादातर होते हैं। अब नेक्स्ट ये एक इंस्ट्रूमेंट की एक पिक्चर है, एक जिसके ऊपर मैंने काम किया हुआ है, मैंने वो बेसिकली दिखाया है। हमारे कैंपस के अंदर तो नहीं है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन, लेकिन हमारी लैब में उधर जो होता था मेन कैंपस में, मैं वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये एक तरह का क्या कहते हैं, एक पूरा सिस्टम है। अब देखें, आपको पता है कि फ्लेम जल रहा है, फ्लेम जल रहा है यहाँ पे, तो ऊपर डेफिनेटली कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये जैसे लगा हुआ हुड लगा हुआ है, तो एक ये सेफ्टी वाला एलिमेंट हो गया। इसके अलावा इसको गैस चाहिए, तो ये राइट साइड पे गैस की फनल आ रही है आग जलाने के लिए। इसी तरह ये जो आगे सोल्यूशन पड़े हुए हैं, ये वो सोल्यूशंस हैं। जैसे फर्स्ट किया हम बोरान अगर कर रहे हैं
तो बोरान का कोई स्टैंडर्ड सोल्यूशन भी पड़े होने चाहिए, मतलब बोरान 1000 ppm 2000 ppm, कुछ तो उसकी रेंज होनी चाहिए जो हमें पता हो कि हाँ जी ये उसी सोल्यूशन के कोई स्टैंडर्ड पर हैं, फिर हम उसका सैंपल लगा देंगे। तो ये एक टिपिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर डिटेक्शन होती है। अगर मैं नेक्स्ट चलूँ, ओके नेक्स्ट चलूँ तो ये है मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स, जो आपको पहले बता रहा था, बॉटल्स जो पड़ी हुई हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, आपको अगर ये मेरा कर्सर नज़र आ रहा है तो ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, कैल्शियम 20 ppm है, मैग्नीशियम 10 ppm है, मैंगनीज 5 ppm, आयरन 20 ppm और पोटाशियम 6 ppm। एक मल्टी आयोनिक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, एक कैटायनिक स्टैंडर्ड एक बनाया हुआ है। इसके अंदर हर किसी का थोड़ा थोड़ा है। मतलब ये है कि फ़र्ज़ किया हम कर रहे हैं कैल्शियम का, अगर तो हमारे पास यही स्टैंडर्ड यूज़ हो जाएगा कि कैल्शियम का लैंप अगर लगा हुआ है ना, तो उसके अंदर हम जब ये स्प्रे करेंगे फ्लेम के अंदर, तो ये 20 ppm जितना होता है ना, उतनी लाइट ज़्यादा इमिट करवा देगा। तो ये इसका तरीकाकार है। A set of standards ready to be aspired into the flame. This instrument automatically dilutes this solution. ये याद रखिए, यहाँ पे ये बड़ी अहम बात है। This instrument automatically dilutes the solution. यही सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा। हम फर्ज किया, इस मिसाल में एक दे रहा हूँ, फर्ज किया आप जो है कोई भी, आपको मिसाल चले मैं ऐसे देता हूँ, अभी रमज़ान गुजरा है, तो आप लोग शरबत वगैरह बनाते हो, तो अक्सर रोज़ा होता है बनाने वालों को भी। तो शरबत अगर बहुत ज़्यादा मीठी हो जाए, शुगर उसमें ज़्यादा डल जाए, तो आप उसको फिर डाइल्यूट करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, डाइल्यूट कर लेते हैं उसे। इसी तरह से ये ऑटोमेटिक डाइल्यूशन कर देता है। फ़र्ज़ किया अब मेरे पास यहाँ पे रेंज थी कैल्शियम की 20 ppm, अब मैं कह रहा हूँ जी कि कैल्शियम 20 ppm से ज़्यादा इस सोल्यूशन के अंदर नहीं होना चाहिए। अब जब सिस्टम ने चेक किया, अगर वो 20 ppm से ज़्यादा जा रहा है, तो सिस्टम उसे ऑटोमेटिकली डाइल्यूट करेगा कि ये मेजरमेंट जो है वो 20 ppm की रेंज में आ जाए। अब जब एक दफ़ा डाइल्यूट हो गया सैंपल, तो वो बता देता है कि कितने टाइम्स मैंने डाइल्यूट किया। फर्ज किया 10 टाइम डाइल्यूट किया, मतलब ये है कि 1 ml उसने सैंपल लिया और उसको 10 ml बना दिया डिस्टिल वाटर के साथ, 9 ml डिस्टिल वाटर डाल के 10 ml बना दिया जी, तो ये 10 टाइम डाइल्यूट हो गया। रीडिंग हमारी जो आएगी, हम इस डाइल्यूशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये काम अब जब इधर आएंगे, आपसे मैंने फ्लेम फोटोमीटर पे करवाना है, तो आपको ये डाइल्यूशन फैक्टर समझ आएंगे वहाँ पे। तो ये एक अगला एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है आप लोगों के लिए, तो ये समझना बेहतर था। इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिकली डाइल्यूट्स द सॉल्यूशन। अब इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसको डाइल्यूट खुद से करता है, हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आउट ऑफ रेंज जा रहा है तो वो खुद ही डाइल्यूट कर देगा उसे। तो ये यहाँ पे ये बात समझाने की ज़रूरत थी। नेक्स्ट, और ये जो वही बात जो आपको बताई थी ना, ऑटोमेटिकली डाइल्यूट्स, आजकल जितने भी इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं हाई क्लास, उन सब में ऑटोमेटिक डाइल्यूशन होती है। तो इसलिए ये आपको समझना लाजमी होगा। अब इंशाल्लाह खुल जाएंगे अगला हफ्ता, नहीं तो उससे अगला हफ्ता आपकी क्लासेस ओपन हो जाएंगी ऑन कैंपस, तो आप लोगों को ये मैं अच्छी तरह से खुद करके भी समझाऊंगा। अब नेक्स्ट है एस्पेरेशन ऑफ सॉल्यूशन बीइंग मेजर्ड। देखिए, जो सॉल्यूशन हमने मेजर करना है, यहाँ पे फर्ज किया मैपल सिरप का एक रखा हुआ है। ये जो हम फर्ज किया कुछ भी कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जी कि हम पानी के अंदर चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर कैल्शियम कितना है, या हम कोई कोल्ड ड्रिंक हम चेक कर रहे हैं, हम कहते हैं जी कि इसके अंदर कहीं आर्सेनिक तो नहीं है। इस तरह से हम जो सैंपल लेंगे वो सैंपल यहाँ पे रखेंगे, तो वो सैंपल आ गया, जैसे स्टैंडर्ड थे वैसे सैंपल आ गया, उसको भी हमने फ्लेम के अंदर ही थ्रो करना है। नेक्स्ट अब बात आ गई है फ्लेम की। आप लोगों को याद होगा, आपको बताया था कि ब्लू फ्लेम जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। तो यहाँ पे ये कलर जो आ रहा है ब्लू, ये वो नहीं है। आप जब इनिशियली फ्लेम लगाएंगे तो ब्लू पे ही रखते हैं। उसके बाद अब आप यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं आपको वैसे आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। ये 2 ब्लैक होल्स जो हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, 2 होल्स हैं ये बेसिकली एक कैथोड लैंप लगे होते हैं, जो आप लोगों को पहले बताए थे ना लैंप्स।
कैथोड लैंप्स लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि ये पास कर रहे होते हैं लाइट, यहाँ से लाइट पास हो रही है। अब जैसे कर्सर मैं घुमा रहा हूँ ना, इसका मतलब यही है कि यहाँ से लाइट पास हो रही है। अब फ्लेम के थ्रू लाइट पास हो रही है, तो एक हमें आगे रीडिंग आती जा रही है कि हाँ जी ये जो है इतनी इसमें से जो भी हमने लैंप लगाया हुआ है उसकी पास हो रही है। फर्स्ट किया कैल्शियम का हम कह रहे थे, तो कैल्शियम इतना पास हो रहा है जी इसमें से। हमने सैंपल स्प्रे किया इस फ्लेम के अंदर, डेफिनेटली एक्साइटेड हो जाएंगे उसके एटम्स, जो ही वापस आएंगे फोटॉन्स जाएंगे कैल्शियम के, तो यही लाइट जो है जब फोटॉन मिल जाएंगे हमारे सैंपल के तो ज्यादा तेज हो जाएगी। ज्यादा तेज होगी तो आगे डिटेक्ट हो जाएगी, पता चल जाएगा कि ये कितनी आ गई है और हमें पता चल जाएगा कितना ज्यादा है। इसी हिसाब से ये फ्लेम हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो ऊपर है ये धब्बा लगा हुआ है, इतने ज़्यादा जलाने के बाद आपको पता है हम लोग इतने माहिर तो होते नहीं हैं, स्टूडेंट से काम जब कर रहे होते हैं तो ये उस स्टेन है जलने का, जज्बात में आके कुछ ज़्यादा ही आग लगा लेते हैं स्टूडेंट्स, होता है। अब फिर कहेंगे कि गर्ल्स पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं गर्ल्स पे कुछ इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये उसके हवाले से मैं बात कर रहा था। नेक्स्ट चलते हैं जी, ये हैं लैंप्स। तो ये लैंप्स जो हैं, अब आपको कैथोड लैंप्स में बार बार बात कर रहा था, ये लैंप्स मुख्तलिफ किस्म के आपके पास पड़े हुए हैं। आप अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये कैल्शियम पोटाशियम वाला दिखाई दे रहा होगा, ये कैल्शियम वाला दिखाई दे रहा होगा, ये मैग्नीशियम वाला दिखाई दे रहा होगा, या इनमें एक चौथे नंबर वाला जो है इसमें मल्टी है, कॉम्बिनेशन है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज, कॉपर, क्रोमियम। ये पहले ज़माने में ऐसे आते थे जिसमें मल्टीपल होते थे, लेकिन हम इनको अच्छा नहीं समझते, तो इसलिए आजकल जो है हर किसी का स्पेसिफिक आता है। ये याद रखिएगा बात, हर किसी का आजकल स्पेसिफिक आता है, ये मल्टी वाला ख़त्म हो गया आजकल सिस्टम। तो ये लैंप्स जो हैं मल्टीपल आजकल नहीं चलते, आजकल सिंगल वाला काम है, हर किसी का एग्जैक्ट वाला वही सबसे बेहतर काम है। नेक्स्ट चलते हैं, जो कंप्यूटर हम अटैच करेंगे वो आपको कंप्यूटराइज जो है ना उसके ग्राफ भी बना देगा, उसकी रीडिंग्स भी दे देगा, आप लोगों को सारा कुछ देगा, आपको फिर खुद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें अगर आप देखें तो ये एटॉमिक रिजॉल्यूशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है, इस पीसी लाजमी इसको चाहिए होता है आजकल, क्योंकि वो बहुत इजी कर देता है सारे सिस्टम को, सारे काम को बहुत इजी कर देता है। इसके अलावा दूसरी और क्या चीज़ चाहिए हमें, वो चाहिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन हमें पता हो, नोन कंसंट्रेशन हो, ताकि हम इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर सकें, हम पता कर सकें कि इसकी कितनी रीडिंग देता है, 20 की कितनी देता है, 10 की कितनी देता है पीपीएम की, तो ये उससे कैलिब्रेट हो जाता है। इसके अलावा जो हम फर्ज किया कर रहे हैं, जो भी सेटअप किया हुआ है हमने प्रोग्राम का, उसको किस तरह से हम कंट्रोल करते हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर, उसमें आई टू बी एनालाइज्ड हमें पता होना चाहिए। फर्ज किया हम कह रहे हैं जी कि कैल्शियम काम करना चाहते हैं और वहाँ पे हम पीछे सोडियम का लगा दें, ऐसे नहीं होता, तो आप लोगों को जो एनालाइज कर रहे हैं उसी का ही लगाना पड़ेगा। इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स जो है वो करनी होती है, आपने पूरी रखनी होती है। नंबर ऑफ पॉइंट्स टू बी मेजर्ड, कि आप एक दफ़ा में काफ़ी है, आपको 2 दफ़ा में काफ़ी है, कितनी दफ़ा आपने मेजर करना है। लाइट की वेवलेंथ क्या है, वो हर किसी की डिफरेंट होती है, वो पता चल जाता है। और लैंप की पोजीशन बिल्कुल सही रखनी है। तो ये इंस्ट्रूमेंट की कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को मेजर करनी होती है। अब कलर जो है हर कोई अपना अपना डिफरेंट प्रोड्यूस करता है, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। जैसे ये है कैल्शियम का फ्लेम है, कैल्शियम का फ्लेम इस तरह से कलर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट कॉपर का फ्लेम ये कलर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट पोटाशियम का ये पर्पलिश टाइप करता है। मैंगनीज ग्रीनिश टाइप में, गर्ल्स को ज़्यादा पता होता है कलर कौन कौन से हैं, तो मैं माजरत पहले कर देता हूँ कि हमें इतना ज़्यादा नहीं पता होता कि ये अंदर कौन सा है, पेल येलो है, पता नहीं क्या है, ये तो ग्रीन टाइप है थोड़ा सा। इसके बाद ये आ गया जी कोबाल्ट का, तो ये एंड में रिजल्ट्स आते हैं, और अगर आपने पीसी लगाया हुआ है तो वो तो आपको एग्जैक्ट खुद से करके दे देगा। अगर आपने हाथ से भी करने हैं, खुद से करने हैं, जैसे हम लोगों ने सीखे थे,
हमारे दौर में कंप्यूटर सिस्टम वाला साथ में अटैच नहीं होता था, तो वो भी आप लोगों को तरीका सिखा दिया जाएगा, लेकिन वो यहाँ पे मैं सिखा नहीं सकता ऑनलाइन। आप जब कैंपस आओगे तो वहाँ पे आपको ये सिखाया जाएगा। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट दिस प्रेजेंटेशन। तो अब जो है आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।